अभी ऐसी बातें जो आती है ना मुक्ति की, मोक्ष की, तो कई कई लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है। वो तो अभी इस लोक के भोग में ही रचे पचे है, ऐसे ही भोग में रचे पचे है, लुलुप्त है। बस छोटी सी कोई खाने की चीज़ मिल जाती है तो आनंदित आनंदित हो जाते हैं। कोई अच्छी चीज़ माने एक मोबाइल अच्छा हाथ में आ गया तो माने कि ये दिल्ली का राज हाथ में आ गया, वो इतना आनंदित हो जाता है। कोई छोटी चीज़, अच्छे गहने थोड़े हो गए, अच्छे कपड़े हाथ में आ गए, दो जोड़ी अच्छे जूते हाथ में आ गए, तो इतना लगता है कि ओहो हम बहुत सुखी हो गए। ये सब चीज़ें तो जो है, ऐसे तो ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से देखे तो फालतू है सब। इसका क्या मतलब है? जूते कितने, जूता पहनने का इतना ही मतलब होता है कि पैर में कांटा न चुभे। अभी आजकल सब शौक के लिए होना लगा है, सब शौक के लिए। कपड़े भी क्यों पहनने थे पहले लोगों को? शरीर की रक्षा के लिए, कोई मच्छर न काटे, कोई जीव जंतु न काटे, और सर्दी में रक्षा हो, गर्मी में रक्षा हो, इसलिए आजकल सब चीज़ें भोग के लिए होती जा रही है। खाने का भी क्यों होता है? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर काम करता रहे, इसलिए खाने की चीज़ आती है। अब खाना भी खाने के अलावा ज़्यादा भोग हो गया है। गृहस्थाश्रम को क्या था कि अच्छी संतति उत्पन्न करना और वंश परंपरा चलती रहे और अच्छे लोग हम इस दुनिया को देकर जाए, इसलिए अभी वो भी भोग के लिए हो गया। सब खाना भी भोग के लिए, कपड़े पहनना वो भी भोग के लिए, जूते पहनना वो भी भोग के लिए, गाड़ी रखना वो भी भोग के लिए। सब चीज दिन प्रतिदिन लोग भोग के लिए करते जा रहे हैं, मुक्ति की कोई बात ही नहीं सोचते। और ऐसे ही लोग जो भोगवाद को बढ़ावा देते हैं, विषयों को बढ़ावा देते हैं, विकृतियों को बढ़ावा देते हैं। मैं कई बार देखता हूँ समाज में, लोक में, देश में, कि जो संस्कृति फैलाने वाले लोग होते हैं उनमें कई बाती की ऑब्जेक्शन लोगों को आती है, कितने प्रकार के ऑब्जेक्शन उठाते हैं। और जो विकृतियां ही विकृतियां फैलाते हैं समाज में, कई परिवारों को बर्बाद कर दिया उसी विकृति के कारण, कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया उसी विकृति के कारण, किंतु उसमें किसी को नो ऑब्जेक्शन। विकृतियों फैलाने वाले में किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। संस्कृति फैलाने वाले कोई मिल जाएंगे तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे और भांति भांति के ऑब्जेक्शन, प्रॉब्लम उठाते जाएंगे। इन लोगों को मुक्ति का पता ही नहीं है, पटकते रहना इस दुनिया में। मेरे पास एक गाय है, गाय भी मुक्ति के लिए प्रयत्न। मुद्गल ऋषि को, अभी आप देखिए ये बात, मुद्गल ऋषि को स्वर्ग मिल रहा था, भोग की कोई कमी नहीं थी ना। भोग का भी वर्णन सुना ने आप लोगों ने, यहाँ वहाँ कैसे भोग मिलते हैं स्वर्ग में। देवदूत लेने के लिए आए, कहा मुझे ऐसे लोक में नहीं आना है, मुझे तो भगवान के धाम में जाना है। स्वर्ग को ठुकरा कर मुक्ति के लिए उन्होंने साधना की। देव के दूतों ने कहा कि वहाँ जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होगा, जितेंद्रिय पुरुष होगा, निर्विषयी जीव होगा, वही भगवान के धाम में जा सकता है। यद्गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मरण नहीं होता है, पुनरागमन नहीं होता है, वह भगवान का धाम है, वहाँ जाना है, वही मैं पसंद करूँगा। तो मुद्गल मुनि ने पुण्य तो किया ही था, अब साधना करके स्थित प्रज्ञ बने और फिर भगवान के धाम में गए। आजकल ये बात तो सब लोग भूल ही गए, विषय ही विषय, भोग ही भोग, भोग की बातें, जहाँ जाते वहाँ भोग ही भोग नजर में आते हैं। और भोग का बढ़ावा देने वाले आज बहुत लोग बढ़ गए, वही सबको अच्छे लगते हैं, उसके पीछे ही सब पड़े रहते हैं, फिर होते हैं दुखी। तो एक बात आप देखेंगे, मुक्ति में कितना आनंद होता है। अभी हम लोगों को जो दुख का बंधन है, बंधन जो कर्मों का, वासना का, स्वभाव का, कामादिक दोषों का, वो बंधन ही नहीं दिखता है, उसमें ही हम सुख मानते हैं। जैसे सुअर होता है, उसको नाले में ही मजा आता है। सुअर को किस में मजा आता है? नाले में। उसको वो नाले में जब पड़ा रहता है तब उसको, सुअर को बहुत आनंद आता है। और गधे को कूड़े करकट का जो ढेर पड़ा होता है वहीं उसको अच्छा लगता है। हमारे गुजराती में उसको उकरडा बोलते हैं, जहाँ कचरा कूड़ा करकट डालते हैं और ढेर होता है उसको उकरडा बोलते हैं। तो वो जो ढेर होता है कूड़े करकट का, कचरे का, गधे को वहीं अच्छा लगता है। उसको आप बगीचे में ले जाएंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको वो गंदगी में ही अच्छा लगता है।
सुअर को नाले में ही अच्छा लगता है, उसको कोई आप बगीचे में ले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग में ही डूबे हुए हैं। मल खाना ही उसको भोग है। सुअर को क्या होता है, मल खाता है, उसमें ही उसको आनंद होता है। उसको अच्छी चीज को, उसको आप लड्डू खिलाएंगे सुअर को, वो अच्छा नहीं लगेगा। गधे को आप स्नान करवाएंगे, वो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। गधे को आप स्नान करवाएंगे, वो अच्छा ही नहीं लगेगा, गंदगी ही उसको अच्छी लगती है। इसी जीव में भी यही होता है। कोई कोई व्यक्ति को ही बगीचा अच्छा लगता है, बाकी को तो नाला ही अच्छा लगता है, कूड़े करकट का ढेर ही अच्छा लगता है। कोई स्नान न करवाए वही उसको अच्छा लगता है। आप परफ्यूम्स या अत्तर लेकर सुअर के पास, गधे के पास जाएंगे तो वो वही बोलेंगे कि ये वातावरण किसने खराब कर दिया। उसको यही लगेगा ना। गधे के पास आप स्प्रे लेकर जाएंगे परफ्यूम का, अत्तर का, और वो माने कि ये आप बहुत कीमती अत्तर लाए और स्प्रे इस तरह से आप डालेंगे अत्तर का, परफ्यूम्स का, तो गधा तो वही बोलेगा कि यह वातावरण किसने खराब कर दिया। सुअर वही बोलेगा, उनको वो अच्छा लगता ही नहीं है। और हम भी जब तक सुअर जैसी जिंदगी जी रहे हैं तब तक हमको भी ये मुद्गल की बात समझ में आएगी ही नहीं। मुद्गल ऋषि की बात हमको भी समझ में नहीं आएगी। हम चाहे गृहस्थ हो या त्यागी, जब तक हमारी दृष्टि विषय में ही डूबी हुई है, हम विषयों में ही, भोग में ही रचे पचे हैं, तब तक ये बात समझ में आएगी ही नहीं, मुक्ति की बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए यम राजा ने नचिकेता से कहा था कि अन्यत श्रेय अन्य दुतेव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनितः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हियते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। हे बेटा नचिकेता, इस दुनिया में दो ही मार्ग है, एक श्रेय का मार्ग है, दूसरा प्रेय का मार्ग है। एक श्रेय का मार्ग माने योग का मार्ग है, दूसरा भोग का मार्ग है। दो ही मार्ग है। जो श्रेय के मार्ग पर चलते हैं, योग के मार्ग पर, उसका साधुर भवति, यानी उसका कल्याण होता है। हियते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। और जो भोग के मार्ग पर जाता है वो अंततो गत्वा सभी पुरुषार्थों से वंचित रह जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। अन्यत श्रेय अन्य दुतेव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। दोनों सभी को बंधन करते हैं। जैसे मुद्गल को अभी श्रेय मार्ग ने बंधन किया है ना, तो अन्यत श्रेय अन्य दुतेव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति। जो श्रेय का मार्ग लेता है, योग का मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण होता है। जैसे मुद्गल ऋषि चले। हियते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। जो भोग के मार्ग पर जाता है वो सब पुरुषार्थों से वंचित रह जाएगा। मरते समय सोचेगा कि हाथ में कुछ भी नहीं आया, खाली हाथ अकेला जाएगा। इसलिए चॉइस हमारे हाथ में है। ये कठोपनिषद की बात मैं कर रहा हूँ। नचिकेता को 10 वर्ष का नचिकेता था, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि मेरे पास 10 नचिकेता जैसे बालक होते तो मैं भारत को स्वर्ग बना सकता हूँ, है ना। वो कहा गया है कठोपनिषद में। नचिकेता 10 वर्ष का बालक था। यम राजा ने, नचिकेता ने पूछा कि मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए, परमात्मा का ज्ञान दीजिए, माने यानी ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, आत्म परमात्मा का ज्ञान दीजिए। नचिकेता से यमराजा ने कहा कि तुम दूसरा कुछ भी मांग लो, किंतु ये ज्ञान पूछना छोड़ दो, आप दूसरा कुछ भी मांग लो। कितना प्रलोभन दिया, तुम्हें चाहिए उतनी जमीन मांग लो, चाहिए उतने रुपये मांग लो, यानी चाहिए उतने भोग मांग लो, गाड़ी बंगला पुत्र पौत्र जमीन, जो चाहिए तुम्हें वो मांग लो। नचिकेता ने एक बात में सब उड़ा दिया। नचिकेता कहता कि नहीं वित्तेन तर्पणियो मनुष्य। मानव को धन से कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। नहीं वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य को धन से तृप्ति होने वाली ही नहीं है। कहते हैं कि तो आपको चाहिए उतनी लंबी उम्र मांग लो। नचिकेता कहते हैं कि एक दिन आप भी मरने वाले हैं तो मैं लंबा रहकर क्या करूंगा, मुझे लंबी उम्र भी नहीं चाहिए। कोई भोग में, कोई विषय में, कोई पदार्थ में नचिकेता की वृत्ति लोलुप नहीं देखी। तब यमराजा ने फिर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया है कठोपनिषद में।
मुद्गल ऋषि यही सिखा रहे, मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो मुद्गल मुनि ने कहा कि मुझे स्वर्ग में नहीं आना है, मैं तो भगवान के धाम में जाऊंगा।